गुड इवनिंग बच्चों। हमारा आज का जो फिज़िक्स का टॉपिक है पोटेंशियल हम पढ़ चुके थे, उससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे हमें उसका पोटेंशियल फाइंड अप करना है। ओके बच्चों, देखिए एक डाइपोल कंसीडर कर लीजिए। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ए बी। Let us consider a dipole AB whose length is 2a with center O, जिसका लेंथ 2a है और सेंटर बच्चों O है। We have to find electric potential at any point P at a distance r फ्रॉम O। देन हमने कोई भी पॉइंट P कंसीडर कर लिया बच्चों और उसकी डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे लाई करता है और उस पॉइंट पे हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ एक डाइपोल कंसीडर करिए, जो पॉइंट A होगा वहाँ पे चार्ज है -Q और इधर जो पॉइंट B है उस पे जो चार्ज है वो है +Q और यहाँ तक का जो सेंटर है वो होगा O। डाइपोल का सेंटर O है, लेंथ 2a थी तो O से A तक का डिस्टेंस A हो जाएगा, O से B तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो A हो जाएगा। यहाँ से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए P। यहाँ एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, कितना है। P पे एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे और यहाँ P पॉइंट पे -Q चार्ज और +Q चार्ज की वजह से दो पोटेंशियल होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। O से P तक का जो डिस्टेंस है वो R होगा। देन अगर इसको कैलकुलेट करते हैं देन क्लियरली AB जो होगा वो 2a होगा, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है और O से A या फिर O से B जो होगा वो होगा A के बराबर। O से A और O से B जो होगा वो A के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ से ना हम एक साइड ये है ट्रायंगल की, एक साइड ये है। अगर A से हम एक परपेंडिकुलर डालें C पे तो बच्चों A से B तक की जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ सेम B से C तक की हो जाएगी। क्या कहा मैंने, एक परपेंडिकुलर डाला, A से B तक की जितनी लेंथ होगी सेम उतनी लेंथ क्या हो जाएगी, A से C तक की हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यही आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हमने D रख दिया। इधर ये एंगल थीटा था कोई और सेम जितनी डिस्टेंस O से D तक की थी इसको आगे बढ़ा लिया हमने, सेम डिस्टेंस तक जितनी लेंथ इधर होगी उतनी ही O से C तक की है और A से C पे भी एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देन क्या देखेंगे कि O से P तक की डिस्टेंस तो R है। अब जो AP है, AP जो होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, AP की जो वैल्यू है
वो नियरली इक्वल हो जाती है CP। AP इज नियरली इक्वल टू CP, और जो BP की वैल्यू होगी बच्चों वो नियरली इक्वल हो जाती है D से लेके P तक। AP को जो हम कह देंगे यहाँ CP को लिखा जा सकता है OP प्लस OC, OP प्लस OC, और BP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OD। AP इज इक्वल टू R प्लस OC हो जाएगा, और BP जो होगा R माइनस OD हो जाएगा। इन ट्रैंगल BOD, आप ट्रैंगल BOD को चूज करिए। BOD ट्रैंगल में देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, हमें OD को कैलकुलेट करना है, OD डिवाइडेड बाई OB मस्ट बी इक्वल टू कोस थीटा। OB की जो वैल्यू है यहाँ पे वो A के बराबर है। यहाँ देखो ये बेटा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाई बेस कोस थीटा होता है। OD बाई OB जो बनेगा वो आ जाएगा A इज इक्वल टू कोस थीटा। सो OD इज इक्वल टू A कोस थीटा। हमें पता है जितनी वैल्यू OD की थी सेम एग्जैक्टली वैल्यू OC की भी कंसीडर की है। जो वैल्यू OD का था वही किसका है, OC का है। तो OD और OC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AP की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। AP था हमारे पास R प्लस OC, तो AP इज इक्वल टू R की वैल्यू हो जाएगी R थाई, और OC की वैल्यू हो गई A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा, और जो BP होगा R माइनस OD था, तो ये हो जाएगा R माइनस A कोस थीटा। तो दो वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास। AP की जो वैल्यू आई R प्लस A कोस थीटा हो गया, और BP की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हो जाएगा R माइनस A कोस थीटा। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इच, यहाँ दो पोटेंशियल होंगे। हेयर एट पॉइंट P देयर आर टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q। एक पोटेंशियल होगा माइनस Q की वजह से और एक पोटेंशियल होगा प्लस Q की वजह से। तो V1 जो होगा वो माइनस Q की वजह से है बेटा, चार्ज हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और Q यहाँ माइनस Q है, और डिस्टेंस था यहाँ A से लेके P तक। तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई AP की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। AP को निकालेंगे तो हमने निकाल रखा है AP, ये रहा, ये हो जाएगा R प्लस A कोस थीटा। ये हो जाएगा बच्चों R प्लस A कोस थीटा। एंड V2 इज इक्वल टू, V2 को कैलकुलेट करेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए V2 जो था वो प्लस Q की वजह से है। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP, और BP की जो वैल्यू आई थी वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A कोस थीटा। तो V1 की जो वैल्यू आई P पॉइंट पे वो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस A कोस थीटा, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस A कोस थीटा। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P
नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V जो होगा वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 और V इज इक्वल टू V1 की जो वैल्यू आएगी -1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस A कोस थीटा प्लस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस A कोस थीटा। तो V की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बच्चों -1/4πε0 क्यू बाई R प्लस A कोस थीटा प्लस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस A कोस थीटा। ये हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाता है। इसमें से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो V इक्वल टू V की जो वैल्यू होगी यहाँ उसको देखिए आप, नेट पोटेंशियल जो होगा हमारे पास Q/4πε0 दोनों में से कॉमन है तो ये हो जाएगा Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से पहले हम प्लस वाली वैल्यू को रख लेते हैं 1/R माइनस A कोस थीटा माइनस 1/R प्लस A कोस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आती है बच्चों पोटेंशियल की Q/4πε0 1/R माइनस A कोस थीटा माइनस 1/R प्लस A कोस थीटा। Therefore V इक्वल टू Q/4πε0, एलसीएम ले लीजिए इसका, ये आ जाएगा हमारे पास R माइनस A कोस थीटा इंटू R प्लस A कोस थीटा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा R प्लस A कोस थीटा माइनस R माइनस A कोस थीटा। तो पोटेंशियल निकालेंगे तो ये हो गया Q/4πε0 R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा डिवाइडेड बाई A माइनस B A प्लस B, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। R से R कैंसिल हो जाएगा, जो पोटेंशियल आएगा वो होगा Q/4πε0 A कोस थीटा प्लस A कोस थीटा हो जाएगा 2A कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और Q इंटू 2A जो होगा उसको लिखेंगे P से। तो पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा P कोस थीटा, Q इंटू 2A को लिख दिया मैंने P बाई, तो ये हो जाएगा P कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारा पोटेंशियल के लिए जनरल रिजल्ट हो जाएगा V इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। अगर मान लो कि आप इसके स्पेशल केस हम पढ़ेंगे, स्पेशल केस का मतलब क्या होगा कि हो सकता है जो पॉइंट है वो लाई करता हो एक्सियल लाइन पे, हो सकता है वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता हो। स्पेशल केस A point P lies at एक्सियल लाइन, तो थीटा की वैल्यू बेटा उस टाइम 0 हो जाएगी। अगर थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल जो होगा P कोस 0 डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर
कोस स्क्वायर 0, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पोटेंशियल जो होगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी अगर हम उसको एक्सियल लाइन पे लाई करता है तो। सेकंड है ए पॉइंट P लाइज एट इक्वेटोरियल लाइन, तो थीटा बेटा 90 हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे। और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ कोस 90 में पुट करेंगे तो कोस 90 0 हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक था आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। ओके बच्चों, आज इसको रीड आउट करिए। ओके, टेक केयर।